स्कूल की सबसे हॉट लड़की ने सबके सामने मेरी रोल्स रॉयस तोड़ दी, सिर्फ मेरा ध्यान पाने के लिए। उसे लगा मैं लास्ट लाइफ की तरह फिर उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा, लेकिन इस बार मैंने सीधा उसके हाथ में $1.08 मिलियन का डैमेज बिल थमा दिया। शूलूनियन, जल्दी मुझसे प्यार करो ना। लास्ट लाइफ में ल्यू रोयान पानी में गिर गई थी। मैं बिना सोचे उसे बचाने कूद गया और पता ही नहीं चला कब उससे प्यार कर बैठा। मैंने सिर्फ अपना घर और कार ही उसके नाम नहीं किया था, अपनी $1 बिलियन कंपनी भी उसे दे दी थी। लेकिन शादी के सिर्फ 2 महीने बाद उसने मेरी ब्रेक लाइंस कट कर दी और मुझे क्लिफ से गिरा दिया। फिर मेरी इनहेरिटेंस लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इस बार तो मैं अभी रिवेंज प्लान भी नहीं कर पाया था और वह खुद मेरे पास आ गई। मिस्टर शू, किसी ने फर्स्ट फ्लोर गैरेज में आपकी कार तोड़ दी है। हमने उस इंसान को पकड़ लिया है। क्या आप नीचे आना चाहेंगे? आज मैं रोल्स रॉयस फैंटम चला के आया था। मेरे घर पे वैसे भी ऐसी 300 कार्स पड़ी हैं और किसी की इतनी हिम्मत हुई कि उसे तोड़ दिया। वह ल्यू रोयान थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में मेरे पास आ गई। तुमने मेरी कार तोड़ी? हाँ, मैंने ही तोड़ी। तुम पागल हो क्या? पता भी है उस कार की प्राइस क्या है? मिस्टर जू, इसमें हमारी गलती नहीं है। रेस्टोरेंट सिक्योरिटी ने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। मुझे पता है ये एक्सपेंसिव है और मैं पे नहीं कर सकती, लेकिन मैं काम करके चुका दूंगी। डैमेज 1 मिलियन से ज्यादा का है। तुम्हें लगता है तुम्हारा फेस उसका पेमेंट कवर कर देगा? हाँ, शेलूनियन, मेरी तरफ देखो। तुम्हें सीरियसली कुछ फील नहीं हो रहा? उसे सच में लगा था कि मैं फिर से उसके प्यार में गिर जाऊंगा। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरे लिए तुम बस एक लड़की हो जो मुझ पर $1 मिलियन उधार है। और क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? तुम्हें पीटने का मन करने के अलावा। लूनियन, मैं हूँ, ध्यान से देखो, मैं रोइन हूँ, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। हाँ, ये सिर्फ पागलपन नहीं है, ये तो सीधा डेल्यूजन है। चुप रहो। जैसे ही लूनियन और मैं शादी करेंगे, तुम सब मेरे सामने घुटने टेकोगे। लूनियन, ध्यान से देखो मुझे। तुम मुझसे प्यार करोगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे नहीं पता तुम उस दिन क्यों नहीं आए, इसलिए मुझे खुद तुम्हें ढूंढने आना पड़ा। इस बार ल्यू रोयान फिर पानी में गिरी। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि मैंने उसे बचाया ही नहीं और वह बिल्कुल ठीक थी। क्लियरली वह पूरी फर्स्ट मीटिंग एक सेटअप थी। ये बकवास पुलिस को सुनाना मुझे तुम्हारा बॉडी पेमेंट के तौर पर नहीं चाहिए। पहली बात, तुम उतनी वर्थ ही नहीं करती। दूसरी बात, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। ओह, तो ऐसे काम करता है? तो मैं भी किसी रिच गाय की कार तोड़ देती हूँ। मुझे उसकी प्लेट्स भी पता है। समझ गया। किसी रिच आदमी की कार तोड़ो और वेट करो कि वह तुमसे प्यार कर बैठे। क्लासिक। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि बॉस सीधा उसे जेल भेज देगा। ये गलत है। तुम्हें मुझे फर्स्ट साइट में प्यार हो जाना चाहिए था। ये हमारा परफेक्ट मीट क्यूट होना था। ये सब ऐसे कैसे हो गया? वो मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रही थी, काम दिखने की पूरी कोशिश करते हुए। अगर तुम अभी पुलिस बुलाओगे तो बाद में मुझे इंप्रेस करने के लिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुलिस मत बुलाओ, मैं तुम्हारी हाउसकीपर बन जाऊंगी और सैलरी से रिपेयर का पैसा चुका दूंगी। डील? मैंने उसकी बकवास इग्नोर की और पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन तभी किसी ने आके मेरा फोन रोक दिया। ब्रो चिल। वह गबोड़ा था और ऑब्वियसली उसके साथ पूरा ग्रुप भी आ गया था। पेपर पर देखा जाए तो गबोड़ा का मुझसे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन हम दोनों सच जानते थे। वह मेरे डैड का सीक्रेट बेटा था। जिस सेकंड मेरे डैड मरे, मैंने उनका तुरंत क्रेमेशन करवा दिया। जब तक जिबोटा फैमिली बॉन्ड क्लेम करने और इनहेरिटेंस का शेयर लेने आया, उसे सिर्फ राख का डब्बा मिला। इलेजिटिमेट सन होने का कोई प्रूफ ही नहीं बचा था। उसे बस देखना पड़ा कि मेरे डैड की पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। अगर मेरे डैड उसके साथ मरने से पहले जनरस ना होते तो आज जिबोटा की लाइफ इतनी कंफर्टेबल कभी नहीं होती। और मेरी लास्ट लाइफ वाली डेथ उसने और ल्यू रोयान ने मिलकर प्लान की थी।